उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाली खबर, मुलायम सिंह यादव की बहू को हो गया है जान का खतरा। कभी भी उनके जान माल को प्रदेश में खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने उनकी कृपा पर उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब उनके साथ 11 की संख्या में सशस्त्र बल के लोग रहेंगे, उसमें अधिकारी भी रहेंगे, 1-2 कमांडो भी रहेंगे और बहू अपर्णा यादव अब सुरक्षित रहेंगी, उस घेरे में रहेंगी। अपर्णा यादव कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और अब तक जो प्रकाश में बातें आई हैं, कोई जान का खतरा भी उनको नहीं है, लेकिन उन्होंने गुहार लगाया होगा और योगी सरकार ने केंद्र के परामर्श पर जो जांच कराया होगा, जांच के बाद लगा होगा कि अपर्णा यादव असुरक्षित हैं। परिवारवाद अब उन लोगों ने तो किया ही, इन लोगों ने भी परिवारवाद पर मुहर लगाना शुरू कर दिया है। इसके पहले शिवपाल यादव को दी गई जेड+ की सुरक्षा, 55 सुरक्षा कर्मी, जिसमें 10 की संख्या में कमांडो रहेंगे, फिर उसके बाद तिब्बत भारत पुलिस के लोग रहेंगे, सीमा पुलिस के लोग जो हैं CRPF के रहेंगे, और शिवपाल यादव एक सामान्य से विधायक हैं। शिवपाल को वह सुरक्षा दी गई है जो अखिलेश यादव को प्राप्त है। शिवपाल उस सुरक्षा के घेरे में है, उस सुरक्षा के कवच में है जो मुलायम सिंह यादव को प्राप्त है। यानी जेड+ की सुरक्षा पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्राप्त है, पूर्व प्रधानमंत्री लोगों को दी जाती है और कतिपय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति लोगों को दी जाती है जिनको खतरा होता है। दोस्तों, करोड़ों रुपए महीने में खर्च होते हैं इन सुरक्षाओं पर। अब भगवान मालिक है देश का कि कैसे चलेगा। यह पैसा तो न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है और न ही देश के प्रधानमंत्री जी का है, न ही रक्षा मंत्री जी का है और न ही गृह मंत्री जी का है। यह पैसा देश की आम जनता का है। दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव की बात करें उसके पहले हम बताएंगे अपर्णा बिष्ट, यह उत्तराखंड की संभवतः रहने वाली हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक की पत्नी हैं। यह लखनऊ से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई, बाद में इन्हें टिकट नहीं दिया गया और यह लगातार संपर्क में बनी हुई हैं। योगी जी के कार्यों की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करती रहती हैं। इनकी गौशाला भी देखने के लिए गए थे। सीना ठोक करके एक IAS अफसर ने सीना ठोक कर कहा था जिस जमीन पर इनका गौशाला है वह जमीन अवैध रूप से इन्हें दी गई है, वैधानिकता उसकी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी उस गौशाला पर गए थे। उस IAS अफसर का नाम है जो मजबूत धातु से जिनके कलेजे का निर्माण ऊपर वाले ने किया है, डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने अभी कोरोना वायरस के मामले में आवाज़ उठाया था, पूछा था कितने प्रवासियों की जांच हुई, कितने आम लोगों की हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, यह हुआ। और फिर मुख्य सचिव ने DM को धमकाया, ऐसी बात किया उन्होंने ट्विटर हैंडल पर, तो उनके ऊपर अपराध दर्ज करा दिया गया। उन्हीं डॉक्टर SP सिंह ने यह बात भी उठाया था, लेकिन बात आई गई हो गई क्योंकि प्रदेश के वजीरे आला जिस गौशाला पर जा रहे हैं और जिस गाय के लिए उन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है, गौ माता, गंगा माता, धरती माता, भारत माता का नाम लेने वाले मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ बोल करके आप करोगे क्या? उन्होंने जो कर दिया वह रामबाण हो गया। तो वहाँ गए थे, गौशाला पर फिलहाल कुछ नहीं होना है। तो यह है, उनकी बहू है, प्रतीक की पत्नी है, अपर्णा लगातार संपर्क में है, इसलिए उनको, मैं नहीं जानता कौन सी उनको असुरक्षा हो गई है। और अगला नाम है शिवपालानंद जी महाराज, शिवपाल यादव। बड़ा विभाग था, सबसे मलाईदार विभाग था। सच बताएं दोस्तों, जांच कराई जाए तो जीवन भर शिवपाल जेल में ही रहेंगे। पूरा जीवन उनका कट जाएगा जेल में अगर जांच कराई जाए। आय से अधिक संपत्ति किया क्या भैया, क्या था आपके पास, कितनी संपत्ति बढ़ गई, लेकिन कराएगा कौन? अब शिवपाल को दिया गया कौन सा बंगला? मुख्यमंत्री के रूप में जिस बंगले में मायावती जी रहती थी वह बंगला शिवपाल यादव को दे दिया गया। शिवपाल सामान्य विधायक हैं इस समय और वह भारी भरकम बंगला, सारी सुविधाएं। अच्छा, और बताते हैं
यह जो Z+ की सुरक्षा है, करोड़ों तो महीने में खर्च होते ही हैं, वाहन भी दिए जाते हैं। आप महसूस करिए। सच बताएं, मैंने पहले भी कहा है, शिवपाल की हैसियत एक चतुर श्रेणी कर्मचारी की भी नहीं है। अब यह है कि ऐसे परिवार से थे, मुलायम सिंह का बर्दस्त था, उनके प्यारे प्यारे छोटे भाई थे, इसलिए। नहीं तो सच बात है कि यह लोग सदन में जाने लायक नहीं हैं। एक बार शिवपाल सिंह यादव ने कहा था, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि एक एक समाजवादी पार्टी के परिवार से एक एक कार्यकर्ता को नौकरी दी जाएगी। पता नहीं क्या है संविधान तो बेचारे कभी पढ़े नहीं होंगे, ऊल जलूल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलते रहते हैं। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव आया तो मुलायम सिंह का भाई फूट रहा है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल्स। तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री मायावती का बंगला दे दिया गया, भारी भरकम बंगला, और Z+ की सुरक्षा दे दी गई। यह साहब अभी भी सुरक्षा है, बंगला अभी भी है। तो यह रही स्थिति। आज के दिन मुझे यह बताना था दोस्तों। अभी एक मैंने डाला था कि कुछ देर में वीडियो करूंगा, तो एक युवा है सुनील यादव। सुनील यादव ने कहा, आपको कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? मतलब सुनील का यह अभिप्राय था कि मिल गई सुरक्षा तो आपको क्या दिक्कत है? प्रिय सुनील, यह जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा है। यह तुम्हारा भी टैक्स का पैसा है, हमारे भी टैक्स का पैसा है, गांव में भेड़ बकरी चराने वाले लोगों के टैक्स का पैसा है, जो सफाई का काम करते हैं उनके टैक्स का पैसा है, जो भीख मांगते हैं उनके भी टैक्स का पैसा है, क्योंकि उन लोगों ने भी माचिस खरीदा होगा, नमक खरीदा होगा, तेल खरीदा होगा, एक पैकेट अगरबत्ती खरीद करके परवरदिगार को याद किया होगा, उनका भी पैसा है। इस पैसे को इस तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, किस प्रकार हमारे सुरक्षा कर्मियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, यह लोग तोड़ रहे हैं मनोबल। सुरक्षाकर्मी सैल्यूट करेंगे, जय सर, गेट खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। बहुत जगह हमने देखा है जूता का फीता बांधते हुए, DM तक ने ऐसा किया है, इस तरह से पैर छूते हुए देखा गया है। वर्दी की एक संहिता है, वर्दी की संहिता, और यह जो कमांडो हैं, जिस प्रकार इनकी ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग को सोच करके भी आप सिहर जाएंगे। जिस प्रकार अगर कोई हथियार न हो तब भी यह लड़ेंगे जान की बाजी लगा करके, तब भी दुश्मन को मात देने की ताकत इनके पास है। तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के यह सुरक्षाकर्मी रहेंगे और शिवपालानंद महाराज जी का सैल्यूट करेंगे। मुकदमे वापस हो जाते हैं। केशवानंद जी का मुकदमा वापस हो गया, केशवानंद जी शुद्ध हो गए। केशवानंद जी जो आज डिप्टी CM हैं महाराष्ट्र के, उनके आधा दर्जन मुकदमा साफ हो गए। होता क्या है, एक आम का पल्लो होता है और पल्लो लेकर के ऐसे पंडित जी लोग छिड़कते हैं, ऐसे करके पानी होता है लोटे में और ऐसे करके छिड़केंगे। एक मंत्र बोलते हैं, पता नहीं मंत्र मुझे शुद्ध रूप से याद है कि नहीं याद है। मंत्र है, ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो अभिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य आभ्यंतर, भीतर और बाहर शुद्ध, सह बाह्य आभ्यंतर शुचि, शुद्ध हो गए। तो अभी मुकदमा वापस करने का क्रम चल रहा है। केशवानंद जी महाराज का मुकदमा ख़त्म हो गया। शिवपालानंद जी का अगर होगा तो ख़त्म कर दिया होगा इनके भतीजे ने, चाहे इनके बड़े भैया ने कर दिया होगा ख़त्म, या फिर कर दिया जाएगा, या फिर कर दिया गया होगा, हम आप नहीं जान पाए होंगे। ऐसी स्थिति में एक वाक़या बता करके इस वीडियो का उपसंहार करूँगा। दोस्तों, एक विधायक जी को जानता हूँ जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी, तो उन लोगों ने रचना किया। बहुत पहले की बात है, एक पान का कोई डब्बा था, उसमें कुछ विस्फोटक ऐसे भर के एक लहसुनवा पटाखा आता था। लहसुनवा पटाखा लहसुन जैसे उस आकार का होता था, उससे पटका जाता था और धड़ाम से ऐसे ब्लास्ट होता था। फिर उसके बाद तरह तरह के पटाखे आए। तो विधायक जी कहीं जा रहे थे और वो पटाखा कहीं अगल बगल फोड़ दिया गया। बहुत पहले की बात है, यह वाक़या 2 दशक पहले का है। तो विधायक जी को सुरक्षा मिल गई थी और हमारे एक सहयोगी हमारे घर आए हाँफते हुए सुबह सुबह, साइकिल चलाते हुए। जिस तरह से मुझे पसीना हुआ है गर्मी में, तो उन्हें भी पसीना ठंड के मौसम में हो गया था। साइकिल चला कर के आए और हाँफते हुए पैर पकड़ लिए, बाबा जान बच गई किसी तरह से।
आपका दर्शन लिखा था, जान बच गई, नहीं तो आज तो हमारा पोस्टमार्टम होता, आज हमारे बाल बच्चे कहाँ जाते। हमने कहा अरे हुआ क्या, हमारे बगल के ही गांव के हैं। मैंने कहा हुआ क्या, उन्होंने कहा पूछिए मत, कल मेरे ऊपर हमला हो गया गुरुजी, कल हमला हमारे ऊपर हो गल, कुल हमारी पर गोली चला देवा। तो हमने कहा भैया कैसे चला दिए गोली, क्या हुआ? कह रहे गुरुजी हम जा रहे थे अपने घर से स्थानीय मार्केट से, मनिहारी से, और तब तक गोली चला दिए सब। हम आवाज़ आई और इतना तेज़ी से गोली सन से निकली, इधर से ऐसे निकली और हम साइकिल से गिर गए। उसके बाद वो सब भाग गए, हम चिल्लाते रहे, कोई आ नहीं रहा था। गुरुजी अब जान हमारा बचेगा नहीं, अब मार देंगे सब हमको, हमारे बाल बच्चों की रक्षा कौन करेगा? हमने कहा भैया ये तो बड़ा खतरा हुआ है, थाना पर बात किया, आपने कहा नहीं आपको लेके चलना है। हमने कहा तब तो बड़ा संकट पैदा हो गया। कहा गुरुजी अब एक ही रास्ता है कि हमको हथियार दिलवा दीजिए। असली विषय था कि उनको हथियार चाहिए था। अब हमने पूछा, क्रॉस क्वेश्चन शुरू किया। हमने कहा हुआ कैसे, कैसे पता लगा कि गोली इधर से निकली है, इधर से निकली एकदम कान? कहा बस ऐसे ही निकली गुरुजी और जान बच गई, नहीं तो ऐसे ही यह पूरा हमारे इसको भेद, मतलब इसको पूरा घुस जाती हमारे सिर में, ऐसे ही निकली, सन से निकली। तो हमने कहा कैसे पता लगा? कहा गुरुजी इतनी तेज आग जैसे, बहुत तेजी से आग जैसे निकलती है, लगा कि हमारा कान जल जाएगा, इतनी तेजी से आग जैसे, जैसे आग का शोला जाता है अगल बगल, उस तरह से निकला। हमने कहा धन्य हो, भगवान मालिक हैं, इस देश की रक्षा करने वाले वही हैं। बहरहाल अतिशय प्रेम में हमें थाने भी जाना पड़ा और उसकी जांच वाँच भी की गई। और आज मिस्त्री हैं, अभी भी हैं, हमारे जानने वाले हैं, नाम बताना उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से भैया अब इन सुरक्षा एजेंसियों ने जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों ने रिपोर्ट लगाया होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन वह स्पाइनल लेस हैं लोग, रीढ़ की हड्डी नहीं है, जैसा शासन कहेगा वैसा सर सर सर। कप्तान साहब अरे यार इसको इनको देना है शिवपाल को सुरक्षा, तो देख लेना रिपोर्ट। कप्तान सर सर सर, कप्तान साहब रिपोर्ट लगा दिए। एक बार भर्ती हुई थी मायावती के ज़माने में, नहीं समाजवादी पार्टी के समय में, तो मायावती को लिख करके दे दिया इन लोगों ने। एडीजी भल्ला साहब का बयान बता रहा हूँ, एडीजीपी, कि हमसे गलती कराई गई है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा हमसे गलती कराई गई है, मतलब कह दिया तो गलती कर दिए बेचारे। हैं क्या? एडीजीपी हैं, एडीजीपी, अपर पुलिस महानिदेशक। उनकी गाड़ी पर सफ़ेद धातु का 3 स्टार लगेगा। एडीजीपी हैं साहब, उसके ऊपर एक रैंक केवल डीजीपी का है, डीजीपी के समकक्ष हैं वह। ऐसे लोग कह देते हैं। चलिए भैया यह देश का पैसा है। सुनील बाबू, सुनील से मैं बात भी करूंगा, उन्होंने अपना नंबर दिया है, उन्होंने अभी लिखा कि हमसे लोग बताए थे कि आप किसी से बात नहीं करते हैं। हमने कहा सुनील मेरे पास भी रिवाल्वर था ब्रदर, मुझे कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, और शिवपाल से, अपहरणा से अधिक खतरा तो मुझे है, क्योंकि लगातार मैंने पंगा लिया है, बहुत हमारे हाथ जेल गए हैं, बहुत जेल गए हैं, बहुत दौड़ा करके जेल भेजा गया है, तो उन लोगों से अधिक खतरा है। लेकिन मैं खतरा महसूस नहीं कर रहा हूँ। अब यह है कि उसी के आधार पर दादागिरी करनी है, उसी के आधार पर रौब गांठना है, और उसी सुरक्षा के आधार पर हमें अब जो शिवपाल को सुरक्षा है वह देश के दूसरे नंबर की सुरक्षा है। प्रथम श्रेणी की सुरक्षा के बारे में हम बताएंगे, प्रधानमंत्री जी सहित किनको किनको मिली है। तो यह है शिवपाल जी को Z+ सुरक्षा, और अपहरणा जो मुलायम सिंह की बहू हैं, छोटी वाली बहू हैं, उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के गुड सेंस की कामना करता हूं। प्रकृति माफ़ नहीं करेगी, सच को सच तो कहना ही पड़ेगा। देश का पैसा है, सुरक्षा बल का मनोबल मत तोड़ो। वह ऐसे लोगों का गेट खोलेंगे, ऐसे लोगों का सलूट करेंगे, ऐसे लोगों को कभी कभी चाय भी पिलाएंगे ले जा करके, जैसा कि देखा गया है। मैं और कुछ नहीं कहता कि फीता बांधेंगे और क्या क्या करेंगे, लेकिन जो देखा हूँ उसको कह रहा हूँ। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का शालीन नमस्कार स्वीकार करिए। यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हो तो मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। जय हिंद।